हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। आइए भगवती महाकाली महादेव जी आपको क्या गाइडेंस और क्या संदेश देना चाहते हैं, टैरो से गाइडेंस लेते हैं। बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा। ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपके पास जाएगी तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट आपकी लाइफ से जरूर रेजोनेट होगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए हो। जो भी पार्ट आपके लिए नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बाकी रीडिंग को आप कंटिन्यू करिएगा। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजेंगे तो आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन वहीं पर ही दे दी जाएंगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भगवती माँ काली की, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है अपनी गाइडेंस आप तक पहुँचाने के लिए। तो आइए बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करिए। हम्म। आपकी लाइफ में ना मुझे किसी पर्सन की एंट्री होती हुई दिख रही है। ये पर्सन आपको आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में और आपके पर्सनल लाइफ में गाइडेंस देंगे। हो सकता है कि आप अपने जीवन में किसी गुरु का इंतजार कर रहे हो, या आपको ऐसी फीलिंग आती हो कि कोई ना कोई ऐसा मेंटोर होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा गाइड होना चाहिए जो कि आपको स्पिरिचुअल लाइफ में गाइडेंस दे। आप अपने माइंड बॉडी सोल में कभी कभी अलाइनमेंट नहीं फील करते हैं। 3 नंबर का कार्ड हमें ये भी बता रहा है कि आप डाउटफुल हो जाते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आप जो भी रिचुअल्स करते हैं, कुछ मान लीजिए, यहाँ मैं ब्लैक मैजिक और स्पेल की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। रिचुअल का मतलब पूजा पाठ से जुड़ा हुआ, आप कोई साधना करते हैं, आप कोई कवच का पाठ करते हैं या फिर आप कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, तो आपके मन में ये डाउट आ जाता है कि ये जितना भी हम कर रहे हैं ये परमात्मा तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों की कंफर्मेशन और क्लियरिटी के लिए आप अपनी लाइफ में किसी गुरु और मेंटोर का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अब यहाँ पर दो चीजें होंगी। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाएं कि आपको खुद ही आपका इनर बीइंग गाइड करने लग जाए कि अब आगे क्या करना है, कहाँ पर सही हो कहाँ पर गलत हो, या आपकी अंतरात्मा ही आपको गाइड करने लग जाए। और या फिर आपके फिजिकल वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं मुझे गुरु की एंट्री होती हुई दिख रही है। जुपिटर, बृहस्पति ग्रह जो है वो आपके बहुत यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। और आप ओम ब्रीम बृहस्पति नमः ये मंत्र का जो भी लोग जप करते हैं इसका फल उनको दिया जा रहा है। या फिर आप अगर एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, आपको अगर ग्रहों में विश्वास है, तो आप अपने कुंडली का जो भी आपके हाउसेस है उसका आप किसी को भी दिखा करके एक बार कुंडली दिखा दीजिए, और अगर आपको गाइडेंस मिले तो आप बृहस्पति मंत्र का भी जप कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर मुझे आपके जीवन में एक गुरु की एंट्री होती हुई दिख रही है। उसके अलावा अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे थे, अपना कोई आपका बिजनेस है जिसमें आपने पार्टनरशिप में कुछ पैसे लगाए थे, तो वहां पर भी मुझे आपके लाइफ में सक्सेस आती हुई दिख रही है। आप अगर अपने काम को, बिजनेस को लेकर के किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको भगवती उसके लिए गो अहेड मतलब आगे बढ़ो कह रही हैं। आपको वहां पर सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आपके लाइफ में ना कुछ सेलिब्रेशन भी मुझे आता हुआ दिख रहा है। बहुत लोगों की मैरिज हो रही है इस साल। अगर अपने लाइफ में आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यस, आपके जीवन में राहु की दशा सही हो रही है। राहु की एनर्जी आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव फील होगी। तो आपका अगर मन भ्रमित होता था या फिर आप कुछ ओवर थिंकिंग करते थे अपनी मैरिज को लेकर के, आप नेगेटिव थिंकिंग करते थे, तो यहाँ पर आपको उस चीज से अब निजात मिल रही है, उस चीज से अब आपको फ्रीडम मिल रही है। आप मेंटली बहुत ज्यादा पीसफुलनेस की एनर्जी में यहाँ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट को मन में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर आप उनके साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है तो आप मुझे यहाँ उनके साथ कांटेक्ट में आते हुए भी दिख रहे हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन और ब्लॉकेज जो भी थे अभी तक आपके, उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था, आपने उनको ब्लॉक किया था, तो अब चीजें आपके बीच में अच्छी होंगी और आप परमानेंट कांटेक्ट में भी अपने पार्टनर के साथ आएंगे। इस चीज की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत हाई है। तो आपके लव रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ
न्यू बिगनिंग दिख रही है। और साथ के साथ अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यहाँ मैरिज की भी एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में शादी और लव को लेकर के भी सेलिब्रेशन मुझे यहाँ आता हुआ दिख रहा है। जो पर्सन आपकी तरफ थोड़े स्लो थे, जो आपको लेकर के इमेच्योर बिहेव करते थे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिन पर्सन के साथ डील करते थे, तो भगवती इस कार्ड से बता रही हैं कि या तो वो पर्सन आपसे एज में छोटे हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या उनका जो बिहेवियर है ना वो इमेच्योर है लव को लेकर के। वो प्यार में बहुत, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि धोखेबाज है, लेकिन वो सीरियस नहीं होते। जैसे आप कमिटमेंट की बात करते होगे तो वो उस चीज से आनाकानी करते होंगे, मेल फीमेल कोई भी हो, वो कमिटमेंट में नहीं आना चाहते थे। तो अब उनको उस चीज का ज्ञान हो रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि जिंदगी ऐसे नहीं चलती है, इमेच्योर तरीके से लव रिलेशनशिप को हैंडल नहीं किया जा सकता है। तो अब आपके वो जो लव पार्टनर है वो मुझे यहाँ पर एक मेच्योर तरीके से आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। और साथ के साथ आप में से अगर कुछ लोग हैं, मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि लेजी हैं। आप अपने काम को ना कल पे टाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। आप बोलते हैं ठीक है कल कर लेंगे, आज अभी छोड़ो, शाम को कर लेंगे। तो आपका भी कहीं ना कहीं जिंदगी को लेकर के एक इमेच्योर एटीट्यूड है, जिसकी वजह से वही चीजें आपको बाहर भी दिखती हैं, तो लोग भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर भगवती माँ काली आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रही है कि आपको थोड़ा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है। और अगर आप समय की कदर नहीं करते हैं तो आपको यहाँ टाइम की भी कदर करने के लिए माँ कह रही हैं, क्योंकि जब आप अपनी और अपने समय की कदर करते हैं तब फिर आउटर रियलिटी में भी लोग आपकी कदर करना चालू कर लेते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी ब्लॉकेजेस थी, आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कुछ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी पर्सन को लेकर के या मनी को लेकर के आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो अब उस चीज़ में ग्रोथ दिख रही है। और वापस से ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है लेकिन होगी। आपके अभी तक जहाँ कहीं भी चीज़ें फंसी हुई थी, जहाँ कहीं भी चीज़ें रुकी हुई थी, अगर किसी का लाइफ में ऐसा कोई काम था जो कि बनते बनते बिगड़ जाता था या फिर वो काम बन नहीं पा रहा था, तो वहां पर भी आपको विक्ट्री जरूर हासिल होगी, आपके जीवन में सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आइए कुछ और कार्ड से देखते हैं कि माँ यहाँ आपको क्या गाइडेंस दे रही है, महादेव क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। हाँ, आपने अभी तक जितने भी जीवन में कष्ट सहे हैं, एक बात तो बहुत ही कलेक्टिव में मैं बताऊं आपको कि आपके जीवन में ना धोखा देने वाले लोग बहुत आए हैं आपको। पीठ पे कहते नहीं है कि पीठ पीछे वार करना, तो आपके मुंह पे तो वो बड़े स्वीट रहे, आपके तो बड़े सगे संबंधी रहे। ये पास्ट के लोग भी हो सकते हैं भाई, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस दौर से गुजर चुके हैं, कुछ लोग अभी इस दौर से गुजर रहे हैं, वो कार्मिक लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं, टॉक्सिक लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये आपका कर्मा का साइकिल बहुत जल्दी एंड किया जाएगा। हमारे टैरो में ना एक कार्ड होता है द वर्ड का, तो मुझे जैसे यहाँ पर ना द वर्ड का कार्ड हो गया या जैसे डेथ का कार्ड हो गया ना, मुझे उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग आ रही है कि आप कोई ना कोई कार्मिक साइकिल अपना यहाँ एंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 10 नंबर का कार्ड ही हमें ये बता रहा है कि 10, देखो 1 से 10 में 10 सबसे लास्ट में आता है ना, तो जो जीवन की सबसे आखिरी सीढ़ी थी मुश्किल की, आप उस पे अब जा करके खड़े हैं। तो आपने बहुत सारे नेगेटिविटी को, बहुत सारे चैलेंजेस को ऑलरेडी फेस किया है और पास भी हुए हैं। आप अपने डिवाइन टेस्ट में पास हुए हैं। परमात्मा भगवती माँ काली बहुत खुश हैं आपसे। आपने, आपको लाइफ ने जो भी थ्रो किया है आपने उसको ना बहुत ही सहजता के साथ हैंडल किया है। हाँ, आप टूटे तो हैं, परमात्मा मैं ये नहीं कहूंगी, आपका विश्वास भी डगमगाया है, लेकिन आपने वापस से ना, होता नहीं जैसे जहाज का पंछी कि भगवान से दूर और कहाँ ही जा सकते हैं, तो आप कुछ समय के लिए तो बहके होंगे, लेकिन घूम फिर करके फिर आप उसी परमात्मा की ही शरण में आ जाते हैं। तो ये चीज ईश्वर को बहुत अच्छी लगती है। और आने वाले समय में ना आपका ईश्वर पर विश्वास और भी ज्यादा पक्का होगा, क्योंकि आपकी विशेष यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही हैं। होता क्या है कि जब हमें सामने से चीजें नहीं दिख रही हैं तो कोई आखिर कब तक ही पेशेंस दिखाए, कोई आखिर कब तक ही इंतजार करे। तो इसीलिए अब नई जो एक जैसे होता है ना कि रात के बाद सुबह होती है, तो आपके जीवन का जो अंधकार था वो अब खत्म किया जा रहा है, और अब जो सूर्य की किरणें थी वो आपके किस्मत को रोशन करने के का इंतजाम कर रही हैं। ब्रह्मांड में ये चीज लिखी जा चुकी है। हाँ, आपकी मेहनत का फल भाई आपको दिया जा रहा है।
जो भी आपने अभी तक इस यूनिवर्स में अच्छी एनर्जी को भेजा है, जो भी आपने अपने गुड कर्मास, गुड डीड यूनिवर्स के लिए किए हैं, तो वो सभी का पे बैक करने का समय अब आपका है। तो ब्रह्मांड आपसे यहाँ कह रहा है, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि देखो तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है, तुमने अभी तक अपने लिए बहुत काम किया है, इमोशनल लेवल पे तुम कई बारी टेस्ट भी किए गए हो, तुम्हें तोड़ा भी गया है, लेकिन तुमने कभी भी खुद को गलत रास्ते पर नहीं चलने दिया, तुम हमेशा अपने पर ही फोकस्ड रहे, तुमने कभी दूसरों की खुशियों से जलन अपने जीवन में नहीं आने दी, तुम जो तुम्हारे पास था तुम उसको ही देखते गए, और कहीं ना कहीं तुमने अनदेखा पर भी विश्वास किया है कि हाँ, आज समय भले ही मेहनत करवा रहा है, लेकिन कुछ तो मेरे भाग्य में ऐसा है जो भविष्य में मुझे जरूर रिवॉर्ड के रूप में दिया जाएगा। तो ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, माँ काली कह रही है कि तुमने ये जो विश्वास दिखाया है उसका फल देने का समय अब आ गया है। शनि महाराज आपको आपके अच्छे कर्मों का फल दे रहे हैं। जो भी पास्ट लाइफ में कभी कोई गलती हुई थी, तो क्योंकि उसका दंड महाराज कर्मों के देवता है, तो शनि महाराज ने दंड दिया है, तो अब फल देने का कार्य भी शनि महाराज का है, और ये काम बहुत ही बखूबी यूनिवर्स करेंगे। इंतज़ार मत करिए किसी पर्सन का, मनी का। मुश्किल होता है कहना करना, थोड़ा-सा आसान होता है कहना करना, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपको यहाँ पर एश्योरेंस दी जा रही है कि जो भी आपके हार्ड वर्क थे उसका फल आपको दिया जाएगा। तो आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, इंतज़ार मत करिए। सब चीज़ें आपके लिए सितारों में पहले ही लिखी जा चुकी हैं, तो सही समय पर वो चीज़ आपके जीवन में आपको दे दी जाएगी। और यस, आप अच्छी चीज़ है, ग्रैटिट्यूड पे करिए, लेकिन आप खुशी मनाइए कि हाँ, जीवन में चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन उसके लिए आज में रुक मत जाइए, आप पास्ट में बार-बार मत जाइए। यस, आप पास्ट में आपके जो भी हार्ट ब्रेक्स थे, जो भी आपके दोस्तों ने, सगे-संबंधी, रिश्तेदारों ने आपका दिल तोड़ा, आपको परेशान किया, आपके साथ धोखा किया है, तो आपके साथ जो भी गलत हुआ है, आपका पैसा लोगों ने नहीं दिया, कुछ भी तरीके से लव में आपको धोखा दिया गया है, तो वो सारे कर्मा, क्योंकि शनि देव जी हमारे पास जब आए हैं तो भाई कर्मा का हिसाब किताब यहाँ होगा। तो आप अपनी तरफ से किसी को कर्ज मत करिए, बुरा मत बोलिए, आप खुद देखेंगे जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, तो यस, उनको उस बात का एहसास होगा। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर कर्मा का काम ही है इक्वल गिव एंड टेक, तो वो चीजें होंगी, आपको बहुत ज्यादा इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। जो पर्सन आपको ब्लॉक करके गए थे, आपको नाराज करके गए थे, तो वो खुद ही आपकी तरफ आएंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, आपसे बात करेंगे, और स्पिरिचुअली आपको यहाँ ग्रो करवाया जा रहा है। और जो भी लोग नेगेटिव थे, जो भी लोग आपकी एनर्जी को सर्व नहीं करते थे, आपके लिए अच्छे नहीं थे, उनसे अब ऑटोमेटिकली डिवाइन अब एक ना ऐसे क्या बोलूं, सुरक्षा का एक घेरा बना रहे हैं, जिसमें आपको रखा जा रहा है जैसे एक बच्चे को रखा जाता है हर प्रकार की बुरी नजर से बचा करके। तो वैसे ही परमात्मा ने एक सुरक्षा का घेरा आपके चारों तरफ बनाया है, जहां हर प्रकार के नकारात्मक लोगों से अब आपको बचाया जाएगा, और पैसे की तो समस्या आपकी लाइफ में फॉर श्योर खत्म हो रही है। स्पिरिचुअली आप इवॉल्व हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में एंटर कर चुकी है, तो शुरू में तकलीफ होगी, लेकिन आने वाला समय बेहतरीन होगा। तो अभी जो समय है ना, उसको एज इट इज आप गो विद द फ्लो की एनर्जी से निकल जाने दीजिए। विश्वास मानिए, आने वाले समय में आपको हर सवाल के जवाब दिए जाएंगे, हर दर्द की दवा है। अगर कोई भी ताला ऐसा नहीं होता है जो बिना चाबी के बना हो, तो समस्या जीवन में आई है तो समाधान भी कहीं ना कहीं है। समस्या पे फोकस नहीं करके समाधान पे फोकस करेंगे, तो आपको दिखेगा कि हाँ, आपके लाइफ में चीजें अच्छी हैं। आपको थोड़ा सा ना ग्रैटिट्यूड पे करना है उन चीजों का जो आपके लाइफ में है, क्योंकि जब आप फोकस अपना करते हैं उन चीजों पे जो आपके जीवन में है, तो परेशानी ऑटोमेटिकली दूर जाने लग जाती है। भाई, जिस चीज पे आप ध्यान ही नहीं दोगे, वो आपको कब तक आपको आप मेरे दरवाजे बार बार आइए, मैं द गेट ही नहीं खोलूंगी तो आप कहाँ तक मेरा गेट नॉक करेंगे, एक दिन आपको थक के जाना ही पड़ेगा। तो वैसे ही नेगेटिविटी बार बार आती है, आप उस पर फोकस ही नहीं करेंगे तो एक दिन थक के वो चली जाएगी। मैं तो बोलती हूँ, नकारात्मक विचार मर जाते हैं अगर आप उन पे अपनी ऊर्जा न डालें। बहुत सारे विकल्प आ रहे हैं, जॉब में भी, शादी में भी। अगर आप अपने कुछ लोग अरेंज मैरिज का इंतजार कर रहे हैं, तो रिश्ते आएंगे उनके लिए, या लव मैरिज में आपके पार्टनर तो आपकी तरफ लौट के आ ही रहे हैं।
तो ये 7777 आ गया है अपने पास, तो स्पिरिचुअली आप अलाइन हो रहे हैं, तो इसीलिए आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। जॉब ऑफर भी मुझे यहाँ आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी अभी तक की रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, और रीडिंग को क्लेम करिएगा, खुद से करिएगा। बहुत सारा प्यार अपना रखिएगा, बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।